आवाज जनता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं नेहा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव की ओर बढ़ती दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह चर्चा तेज हो गई है कि वह सत्ता से धीरे धीरे पीछे हटने की रणनीति पर काम कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका इस्तीफा एक साथ नहीं बल्कि 2 चरणों में हो सकता है। इस पूरे घटना की जड़ में हाल ही में उनका राज्यसभा के लिए चुना जाना बताया जा रहा है। नियमों के अनुसार यदि कोई नेता विधानमंडल का सदस्य रहते हुए राज्यसभा के लिए चुना जाता है तो उसे निर्धारित समय की सीमा के भीतर अपनी विधानमंडल सदस्यता छोड़नी होती है। इसी कारण माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सबसे पहले विधान परिषद की सदस्यता छोड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया मार्च के अंत तक पूरी हो सकती है, जिसे लेकर 30 मार्च की तारीख अहम मानी जा रही है। इसके बाद दूसरा चरण तब सामने आ सकता है जब वह औपचारिक रूप से राज्यसभा सांसद बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस तरह पूरा सत्ता परिवर्तन मार्च के अंत से लेकर अप्रैल के मध्य तक चरणबद्ध तरीकों से हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि एक बड़े सियासी समीकरण का हिस्सा है। चर्चा यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद बिहार की सत्ता का संतुलन बदल सकता है और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका और मजबूत हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार में पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बनने की संभावना भी चर्चा में आ गई है। इस दौर में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रमुख माने जा रहे हैं। इसके अलावा नित्यानंद राय, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और शहनवाज हुसैन जैसे नेताओं के नाम भी चर्चा में है। हालांकि अंतिम निर्णय एनडीए के शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करेगा। पूरे घटनाक्रम का एनडीए के लिए बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। गठबंधन को एकजुट रखते हुए सत्ता परिवर्तन करना आसान नहीं होगा। साथ ही यह भी है देखना होगा कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की प्रतिक्रिया क्या होती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति की ओर बढ़ते हैं तो इससे एनडीए में उनकी भूमिका और मजबूत हो सकती है। वहीं बिहार में नेतृत्व का नया चेहरा उभर सकता है, जो 2025 के विधानमंडल चुनावों से पहले समीकरण बदल सकता है। हालांकि यह पूरा बदलाव आसान नहीं होगा। नए नेतृत्व पर जनता का भरोसा बनाना, एनडीए के भीतर संतुलन बनाए रखना और किसी भी असंतोष को संभालना बड़ी चुनौती होगी। कुल मिलाकर बिहार की राजनीतिक एक नए दौर में प्रवेश करती दिख रही है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। अब सबकी नजरें आने वाले नियमों पर टिकी है, खासकर 30 मार्च और उसके बाद की संभावित राजनीतिक घटनाओं पर, जो राज्य की सत्ता की दिशा तय कर सकती है। ऐसी ही बड़ी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज पीआर। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.